अध्यक्ष महोदय, हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां हमारा भविष्य हमें आगे की तरफ धकेल रहा है और अतीत पीछे की तरफ घसीट रहा है। स्टॉप। हम इस उलझन को किस तरह सुलझाएं और अपने जीवन का ऐसा ढांचा तैयार करें जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों और हमारे मन और आत्मा को भी खुराक मिलती रहे। स्टॉप। हम अपने किन पुराने आदर्शों को कौन सा नया रूप दे सकते हैं? हमारे देश की अपनी खास समस्याएं हैं और साथ ही हम दुनिया के बड़े बड़े मामलों में उलझे हुए हैं। स्टॉप। दुनिया आज बहुत उन्नति करने के बावजूद भी ऐसा जान पड़ता है कि वह अपने आप पर से विश्वास खोती जा रही है। स्टॉप। भारत में हम इस वक्त अपनी माली हालत सुधारने में लगे हुए हैं। स्टॉप। पंचवर्षीय योजनाओं से हम अपनी जनता का रहन सहन उठाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही ठीक कर रहे हैं। इसके बिना किसी भी तरह की तरक्की संभव नहीं। कल्याणकारी राज्य का आदर्श तो अच्छा ही है, फिर भी यह एक थोथी और बेजान चीज़ हो सकती है, क्योंकि आज ऐसे देश भी दुनिया में हैं जो इस उद्देश्य को पा चुके हैं, पर उनके सामने भी नए नए सवाल और नई नई समस्याएं आ गई है और इन समस्याओं को वे मशीनों से या माली हालत सुधार कर उलझा नहीं पाए। मानव स्वभाव की कुछ बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करने में अब तक धर्म का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है, लेकिन उस तरह के धर्म की पकड़ अब ढीली हो चुकी है। उसका असर फीका पड़ चुका है और वह आजकल की दलीलों और विज्ञान के सामने टिक नहीं पा रहा है। धर्म में विश्वास हो या ना हो, पर मनुष्य के लिए किसी भी ऐसे आदर्श में विश्वास रखना जरूरी है जिससे जीवन का रस मिलता रहे और जो हमें आपस में मिलाए रखें। स्टॉप पैरा। हमें तो आगे की तरफ देखना है और उसके लिए पूरे जोश और विश्वास के साथ काम करना है। स्टॉप। हमें साथ ही अपनी पिछली विरासत को भी कायम रखना है और उसी से शक्ति प्राप्त करनी है। स्टॉप। परिवर्तन जरूरी है, मगर अपने पुराने इतिहास से मुंह मोड़ना अपनी जड़ों को खोदना है। अतः इस परिवर्तनशील समाज में यह देखना भी आवश्यक है कि इस परिवर्तन से कहीं किसी स्थान पर सामाजिक ढांचे को चोट तो नहीं पहुंचती या किसी रूप में सामाजिक नुकसान तो नहीं हो रहा है। पैरा समाप्त।